नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडिशन प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूं और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्शन फार्मूला इन थ्री डिमेंशन ज्योमेट्री। तो सेक्शन फार्मूला एक्चुअली हम 10th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो 2 डिमेंशंस के अंदर था जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थी। लेकिन अब हमारे पास क्या है, 3D के अंदर अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है x1 y1 z1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। अगर इस लाइन के बीच में हमारे पास एक और पॉइंट है R और उस लाइन को कट कर रहा है m/n में, तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो उसके लिए हम देखेंगे, एक ग्राफ की सहायता ले रहे हैं हम। ग्राफ के अंदर हमारा जो P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, स्पेस के अंदर है, 3D के अंदर है। तो R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, P से XY, ये हमारा जो XY प्लेन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। इसी प्रकार Q से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम हम रख रहे हैं M और N, और R से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया T। RT is a perpendicular to XY plane। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो PM है वो पैरेलल टू क्या है, RT, और RT पैरेलल टू क्या होगी, QN। और एक हम कर रहे हैं इस MN के पैरेलल, इस MN के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं S, यहाँ कोई नाम या ए बी ले लेते हैं, इस लाइन का नाम है ए बी। तो ये जो ए बी है ये पैरेलल टू क्या है, एम एन। तो इस तरह से ये सारी हमारे पास क्या आ जाती है, पैरेललोग्राम, ए आर टी एम, आर बी एन टी, ये सारी क्या है, पैरेललोग्राम से हमारे पास। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। तो इस तरह से हमारे पास क्या कंसेप्ट हो जाती है, पैरेललोग्राम। अब हम बात करेंगे इन दो ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल हमारे पास नजर आ रही है ए आर पी, दूसरी ट्रायंगल हमारे पास बी आर क्यू। ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये दो एंगल्स क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये हमारे पास क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब किसी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन दीज टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर। तो जब ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर है तो उनकी जो साइड्स है उनकी रेशो सेम होगी। साइड्स क्या है हमारे पास, ए आर डिवाइड बाय आर बी विल बी इक्वल टू पी आर अपॉन में आर क्यू, और थर्ड साइड हमारे पास ए पी अपॉन में है हमारे पास क्यू बी। तो ये हमारे पास सिमिलैरिटी की कंडीशन है कि उनकी जो साइड्स है उनकी रेशो हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन जो हमारे पास ए आर है और आर बी है, ये रेशो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। सॉरी, ये हमारे पास जो पी आर है और आर क्यू, ये रेशो हमारे पास क्या है, m/n। तो ये हम यहाँ यूज कर रहे हैं m अपॉन n इक्वल टू। अब AP लेंथ, जो AP लेंथ है वो कहाँ से आएगी, अगर हम AM में से ये PM डिस्टेंस, AM में से अगर हम PM डिस्टेंस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, AP। उसी प्रकार ये हमारे पास जो QB डिस्टेंस है ये कैसे लिखी जाएगी, QN माइनस BN। तो यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या आएगा, AM। अब हमारे पास ये AM डिस्टेंस किसके इक्वल है, देखिए जो हमारा R पॉइंट है इसको अगर हम x y z एज्यूम कर लेते हैं तो जो AM है इक्वल टू RT होगी। लेकिन RT हमारी जो ऊंचाई है, एक्चुअल में 3D में ये क्या है, हमारे पास ऊंचाई है z एक्सिस के पैरेलल, तो ये हमारी जो ऊंचाई है वो इक्वल टू क्या होगी, z होगी। तो यहाँ हम AM को क्या लिख रहे हैं, z माइनस में PM। अब PM, P के कोऑर्डिनेट्स में आप z की वैल्यू देखेंगे क्या है, z1, तो यहाँ आएगा माइनस में z1।
सेम इन डिनोमिनेटर Qn। अब Qn लेंथ हमारे पास किसके इक्वल होगी? इसमें Qn लेंथ जो ऊंचाई है वो Z2 के इक्वल है अगर हम कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे तो। और जो Bn लेंथ है, अब Bn लेंथ जो है ये इसके पैरेलल है, RT के पैरेलल हुई तो ये वैल्यू भी हमारे पास Z आएगी, क्योंकि R के कोऑर्डिनेट्स में हमारी Z लेंथ कितनी है, सॉरी X जो Z कोऑर्डिनेट है वो क्या है, Z है। तो यहाँ से जब हम Z की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा m इंटू Z2 प्लस m इंटू Z1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो इस तरह से हमारे पास जो R के कोऑर्डिनेट्स है x, y और z, उसमें जो z कोऑर्डिनेट है वो हमारा फाइंड आउट हो चुका है, m इंटू Z1 प्लस n इंटू Z1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये हमारा Z2 है, यहाँ पे Z1 आएगा। तो इस तरह से हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या आ जाता है, r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे फिर हमारे पास इस तरह से m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n, m इंटू Z2 प्लस n इंटू Z1 डिवाइड बाई m प्लस n। एक्चुअल में हमने 10th में जो फॉर्मूला सीखा था सेक्शन फॉर्मूला, उसमें हमारे जो फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट्स है x और y, ये हमारे वही सेम ही है, लेकिन हमने एक और पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट किए हैं, वो है z कोऑर्डिनेट। वो क्या है हमारे पास m इंटू Z2 प्लस n इंटू Z1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये बिल्कुल इसी प्रोसीजर की तरह ही हमने फॉलो करना है। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं। तो इसके लिए हम बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट which divides a line segment joining the 2 points in the ratio 2:3। सेवंथ एग्जाम्पल में हमारे पास 2 पॉइंट हैं 1 -2 3। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 3 4 -1। ये हमारा पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। इसके अंदर हमें एक ऐसा P पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इस लाइन को 2:3 में इंटरनली डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इट डिवाइड्स द पॉइंट लाइन इनटू इंटरनली। तो इंटरनली के लिए हमारा फॉर्मूला वही है, P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आएंगे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m इंटू y2 n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n। एंड z कोऑर्डिनेट आएगा m इंटू z2 n इंटू z1 डिवाइड बाई m प्लस n। कई स्टूडेंट्स को सिर्फ जो यहाँ जैसे हमने 2 अल्फाबेट लिए हैं m और n, इसकी बजाय उनको ये इजी लगता है कि n1 एंड n2 लें, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होनी है। पहले हम x कोऑर्डिनेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3, हमारा फॉर्मूला लिखा जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। ये हमारे x कोऑर्डिनेट्स आएंगे डिवाइड में m प्लस n क्या है 2 एंड 3। तो सेकेंड जो हमारा y कोऑर्डिनेट्स की मल्टीप्लिकेशन आएगी 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -2 डिवाइड बाई m प्लस n। z कोऑर्डिनेट्स की मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है क्या बन जाएगा 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 5, 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 5 माइनस 10 प्लस 9 डिवाइड बाई 5। तो ये फाइनली हमारे पास कोऑर्डिनेट आए हैं 9/5, 2/5 एंड -1/5। तो ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं P की।
ये P क्या कर रहा है, AB लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:3 में। इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है एक्सटर्नली में। एक्सटर्नली का मतलब क्या है कि जो हमारा P पॉइंट है वो इस लाइन को बाहर से कट कर रहा है, किस रेशो में, 2:3 में। कुछ इस तरह से देखिए, ये अगर हमारा पॉइंट A है, ये हमारा B पॉइंट है, तो P पॉइंट हमारा यहाँ है। तो रेशो हमारी क्या दी हुई है, ये रेशो 2 है और ये रेशो 3 है। तो हम क्या करते हैं, इस रेशो को हम अंदर की तरफ ले जाते हैं, तो ये जो 3 है इस तरफ आकर क्या बन जाएगा, -3। तो जो हमारा क्वेश्चन एक्सटर्नली में होगा, जैसे कि हमारे पास अगर रेशो m एक्सटर्नली लिखी हुई है, तो उसको हम क्या करेंगे, इंटरनली में कन्वर्ट करेंगे, n को चेंज कर देंगे -n के साथ, और वो जो क्वेश्चन है हमारा इंटरनली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटरनली का हमारा फॉर्मूला सेम है, वही जहां पर हमने m और n यूज किए थे वहां n की बजाय हम -n यूज करेंगे। तो इसके जो सेकंड पार्ट में हमारे पास पॉइंट वही है 1 -2 3, P हमारा जो B पॉइंट है, ये B पॉइंट है 3 4 -5। अब रेशो हम क्या यूज करेंगे, 2:3। तो 2:3 से हम जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई है 2 × 3 दैट इज 6, 1 × -3 तो -3 आएगा, और नीचे हमारे पास 2 -3 आएगा। इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 × 4 8 आ जाएगा, -3 × -6 तो ये -6 प्लस हो जाएगा और 2 -3 एंड सेम -10 -9 डिवाइड बाय 2 -3। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2/-1, 14/-1, -19/-1। तो ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ये आएगा -3 -14 एंड 19। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, P के कोऑर्डिनेट्स। 8th एग्जांपल इज यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्योंकि हमने ये क्वेश्चन जो है पिछली एक्सरसाइज में भी किया था डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो चाहे तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करें, चाहे आप सेक्शन फॉर्मूला से, तो जो आपको इजी वे लगता है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम करेंगे कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, उनको कोलिनियर शो करना है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला से कैसे प्रूव करेंगे। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, A, B और तीसरा पॉइंट है C। -4 6 10, B पॉइंट है 2 4 6, थर्ड पॉइंट इज 14 0 -2। हम ये मान के चलते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर ये कोलिनियर है तो इनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट, यानी कि चाहे तो वो A पॉइंट है BC के बीच में होगा या AC के बीच में B होगा, कोई ऐसा पॉइंट इनके बीच में जरूर है जो इनको इंटरनली डिवाइड करता है एक पर्टिकुलर रेशो में। तो अगर हम B पॉइंट को लेकर भी चलते हैं तो या तो ये इंटरनली आएगी या एक्सटर्नली आएगी तो जरूर। तो इसीलिए हमने एक B पॉइंट को बीच में लिया है और हमने उसको ले लिया कि जो AC है, AC को जो B पॉइंट है डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, K:1 के साथ। यहाँ हमने रेशो को क्या एज्यूम कर लिया, K:1। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि जो ये K की वैल्यू है हमारे पास आती है या नहीं। अगर K की वैल्यू हमारे पास सॉल्व हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। तो हम सॉल्व करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। B के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, अगर हम सेक्शन फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं तो चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट यूज करें या फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, m × x2 + n × x1 डिवाइड बाय m+1, और फिर m × y2 n × y1 डिवाइड बाय m+n, m × z2 n × z1 डिवाइड बाय m+n। फॉर्मूला जरूर लिखें क्योंकि क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं हमें।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप देखें 14 इंटू के 14k 1 इंटू -4 डिवाइड बाय k प्लस 1। नाउ y कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे k इंटू 0 0 1 इंटू 6 डिवाइड बाय k प्लस 1 -2 इंटू के -2k 10 इंटू 1 प्लस में 10 डिवाइड बाय k प्लस 1। अब ये जो हमारा b पॉइंट है ये हमने सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड आउट किया और ये हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 4 6 दे आर सेम, दोनों पॉइंट सेम ही है हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो 2 होगा, जो ये y कोऑर्डिनेट है वो 4 होगा और जो z कोऑर्डिनेट है वो हमारा 6 होगा। तो आप कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। अगर हम y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये कट सकते हैं वैल्यूज, तो 3 विल बी इक्वल टू 2k प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास 1 विल बी इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2। आप x कोऑर्डिनेट को लेके भी कर सकते हैं, 14k माइनस 4 डिवाइड बाय k प्लस 1 इक्वल टू 2। ये हमारे पास x की वैल्यू है। तो चाहे आप y की वैल्यूज लें, चाहे x के कोऑर्डिनेट्स को लें, चाहे z की कोऑर्डिनेट्स लें, हमारे पास जो k की वैल्यू है वो यूनिक आनी चाहिए। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 14k माइनस 4 इक्वल टू 2k प्लस 2। दिस इम्प्लाइज ये 2k इधर आके माइनस हो जाएगा और ये जो 4 है 2 में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे पास k की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। तो इस तरह से जो हमारी रेशो है वो क्या आ रही है k रेशो 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2 रेशो 1 और यहाँ हम कह सकते हैं 1 रेशो 2। तो इस तरह से जो हमारा B पॉइंट है AC को डिवाइड कर रहे हैं 1 रेशो 2 इंटरनली में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, कोलिनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स गिवन है तो हमने उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। पहले तो हम ये देखेंगे कि जो सेंट्रॉइड है किसको कहते हैं। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल दी हुई है A B C, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3 z3। तो सेंट्रॉइड क्या है कि अगर हम किसी ट्रायंगल के तीनों एजेस के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स लें और ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करें तो ये हमारे क्या होंगे, मीडियन होंगे। B is the median, CF is the median, AD is the median। तो तीनों मीडियंस आपस में जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। क्लियर है ये बात। सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। तो अब हमने क्या करना है, जी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। लेकिन हमें ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि जैसे ये मीडियन है, इस मीडियन में जो जी है इस मीडियन AD को किस रेशो में कट करेगा, 2:1 में। तो अगर हमारे पास ये लाइन हम ले रहे हैं AD और उसके ऊपर कोई पॉइंट है हमारा G, तो इसको कितने रेशो में कट करेगा, 2:1 में। तो G के हमने जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं उसके लिए हमें A पॉइंट चाहिए और D पॉइंट चाहिए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे, D। D क्या है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC। और मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, z2 प्लस z3 डिवाइड बाय 2। यानी कि हमने क्या करना है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। दूसरा मेथड हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो D है इस BC लाइन को 1:1 में
डिवाइड करेगा। तो 1:1 लेके भी हम डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आएगा 1 × x3 प्लस 1 × x2 डिवाइड बाय 1 + 1। तो वो 1 + 1 क्या देगा हमें 2 देगा। इसी प्रकार आपका y कोऑर्डिनेट आएगा और z कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये हमारा आया डी पॉइंट। डी पॉइंट जब हमें फाइंड आउट हो गया तो अब हम क्या करेंगे जी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो जी के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें रेशो क्या लेनी है 2 और 1। x के कोऑर्डिनेट a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और d के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं x2 + x3 डिवाइड बाय 2 और इसी तरह y और z कोऑर्डिनेट्स। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो लिख रहे हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। भी x को हम 1 के साथ करेंगे और इस x को 2 के साथ। तो 2 टाइम्स x2 + x3 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 टाइम हमारे पास क्या आएगा x1 डिवाइड बाय 2 + 1। ये हमारा वही फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। अगेन हमारा पास क्या है y कोऑर्डिनेट्स। y कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × y1 एंड 2 टाइम्स हमारा इसमें y कोऑर्डिनेट होगा। तो अब यहाँ से पहले कोऑर्डिनेट से आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा ये 2 हमारा कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है x1 + x2 + x3। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3 क्योंकि 2 + 1 क्या देगा हमें 3। और इसी प्रकार जो हमारा z कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा z1 + z2 + z3/3। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं जी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। हमारे लास्ट एग्जांपल है 10th। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय yz प्लेन। अब 3D के अंदर हमें yz प्लेन पता है कि इसमें सिर्फ 2 ही एक्सिस होंगी y एक्सिस एंड z एक्सिस। एक बार हम देख लेते हैं कि जो yz प्लेन है वो किस तरह का होगा। ये हमारी 3 एक्सिस हैं x y एंड z। ये हमारा xy प्लेन होता है जिसमें x एक्सिस होगी और y एक्सिस होगी। ये हमारा वो प्लेन है जिसमें y और z एक्सिस होंगी। तो ये प्लेन होगा xy प्लेन। ये सारा प्लेन और इधर वाला जो प्लेन है वो हमारा क्या होगा zx प्लेन। हमें कौन सा प्लेन चाहिए yz प्लेन। ये हमारा प्लेन है। तो इस प्लेन के ऊपर आप देखेंगे जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं पॉइंट्स ऑन yz प्लेन वो किस तरह के होते हैं 0 y एंड z की फॉर्म में जिसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा y और z कोऑर्डिनेट हमारे एक्टिव होंगे। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं a एंड b। a पॉइंट है 4 8 10। ये पॉइंट हमारे पास 6 10 -8 और इस ए बी लाइन को डिवाइड करता हुआ एक पॉइंट हम P निकालेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 y z। तो हमने रेशो अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया है कि जो P पॉइंट है इस ए बी लाइन को डिवाइड क्या कर किस रेशो में कर रहे हैं k/1 में। तो हम P के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सबसे पहले तो आप फार्मूला ही लिखा करें और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई 6 × k 1 × 4 डिवाइड बाय k + 1 क्योंकि m + n फॉर्मूला है हमारे पास। देन 10 × k 1 × 8 डिवाइड बाय k + 1 -8 × k प्लस 1 × 10 डिवाइड बाय k + 1। अब ये जो हमारा P पॉइंट है इक्वल टू क्या है 0 y एंड z। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें नजर आ रहा है कि ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं y और z ये अनडिफाइंड है। अभी हमें नहीं पता कि ये क्या है। जब इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता तो हम इनको इक्वेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे ये जो हमारा x कोऑर्डिनेट है इस x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगी k की वैल्यू।
तो ये हमारे इक्वल टू क्या है, 0 है। तो 6k + 4 = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2/3। यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो हमने पॉइंट लिया था P YZ प्लेन के ऊपर, इस AB लाइन को देखिए, जब नेगेटिव आया तो इसको किस में करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो जो रेशो हमारे पास थी k/1, वो क्या आ रही है, -2/3/1। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि -2/3, या फिर हम इसको कहेंगे 2/3 एक्सटर्नली। ये हमारी इंटरनली आई है नेगेटिव में, लेकिन नेगेटिव को अगर हम पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 2/3 एक्सटर्नली। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। सेक्शन फॉर्मूला काफ़ी इजी है। स्टार्टिंग में हमने इसको ग्राफ की सहायता से भी समझ लिया, और उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसी एग्जांपल्स हैं वैसे ही आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।